हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 13 सबसे महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस अभिलेख जो कि आपके एग्जाम के लिए खास करके 71वीं बीपीएससी के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों क्विकली रिवाइज करते हैं उन 13 महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस को। सबसे पहले बोगासकाई इंस्क्रिप्शन या बोगासकाई अभिलेख। आप जानते हैं कि यह अभिलेख एशिया माइनर अर्थात टर्की में है, मॉडर्न डे टर्की में है। और इस अभिलेख में आपको क्या पता लगता है? इस अभिलेख में आपको पता लगता है कि ऋग्वेदिक देवी देवताओं के नाम, पूजा पद्धति इत्यादि एशिया माइनर अर्थात टर्की में भी बोगासकाई अभिलेख में है। इससे यह पता लगता है कि जो भारत में आर्य आए थे और जो एशिया माइनर का इंस्क्रिप्शन है वो दोनों के पूर्वज यानी एंसेस्टर्स एक ही जगह से बिलोंग करते थे। इसलिए यह बोगासकाई इंस्क्रिप्शन जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा आपका है अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख। दोस्तों अशोक के अभिलेख के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे द्वारा बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि उस पूरे अशोकन इंस्क्रिप्शन पे स्पेसिफिकली बनाए गए वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो इसे हम लोग उसी वीडियो में पूरे डिटेल में समझे हैं, तो वही देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख आप जानते हैं कि साका किंग रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है। इस अभिलेख का महत्व क्या है? यह आपका पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इससे पहले के जितने भी अभिलेख अशोक के हैं वो या तो प्राकृत में है या अरामिक में है या ग्रीक में है। यह पहला अभिलेख है रुद्रदमन के द्वारा लिखा गया जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शक वंश का राजा था और इसमें वो क्या बताता है? इसमें वो बताता है कि सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय के प्रांतीय गवर्नर और प्रोविंशियल गवर्नर आपके पुष्यगुप्त ने करवाया था और यह उसका मेंटेनेंस करवा रहा है। बाद में इसी जगह पर स्कंदगुप्त का भी अभिलेख मिलता है जिसमें कि वो बताते हैं कि वह भी इसका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवा रहे हैं। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर का स्तंभ अभिलेख। यह आपका हीलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया था। हीलियोडोरस जो था वो आपका ग्रीक एम्बेसडर था पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में। इसमें वह बताता है कि वह वासुदेव कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि भागवतिज्म या भागवत धर्म का उदय का अभी प्रमाण मिलता है। तो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ अभिलेख हीलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया है और यह हीलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर था आपका पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में। और इसमें वो बताता है कि वो भागवत धर्म को फॉलो करता है और वासुदेव कृष्ण का भक्त है। अगला देखते हैं नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन आपका गौतमी बलाश्री के द्वारा लिखा गया है। गौतमी बलाश्री जैसा कि आप जानते हैं ये सातवाहना किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी थी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां गौतमी बलाश्री के द्वारा नासिक इंस्क्रिप्शन जिसमें कि वो बताती हैं कि उनका बेटा जो है वह एका ब्राह्मणा यानी एक महान ब्राह्मण है, साथ ही साथ वैदिक यज्ञों को पूरा करता है और बौद्ध भिक्षुओं को दान भी देता है। भूदान का एक प्रमाण आपका नासिक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। वहीं नानाघात इंस्क्रिप्शन जो है यह क्वीन नगनिका का है, क्वीन नगनिका। और इसमें वो कहती हैं कि उनके पति सतकर्णी प्रथम उन्होंने ब्राह्मणों को जो है वैदिक अनुष्ठान के बाद भूमि दान में दिया। तो भूदान का सबसे पहला प्रमाण लैंड ग्रांट्स का आपका सातवाहना पीरियड में मिलता है जो कि नासिक और नानाघात इंस्क्रिप्शन से मिलता है। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के इलाहाबाद के पिलर पर लिखी गई प्रशस्ति है। इसे किसने लिखा है? इसे हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन था? हरिसेन आपका समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि, साथ ही साथ महासंधि विग्रहिका भी था। इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन समुद्रगुप्त के मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी सैन्य अभियानों की चर्चा करता है और इसी प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर
V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर ही समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था और इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला है आपका भीतारी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतारी अभिलेख जो है यह स्कंदगुप्त का है। इस अभिलेख का क्या महत्व है? इस अभिलेख का महत्व यह है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया, जो कि बाह्य आक्रमणकारी थे। इसका प्रमाण भीतारी अभिलेख से ही मिलता है। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हुनों को पराजित करने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो भीतारी अभिलेख से, जो कि स्कंदगुप्त का है। अगला है आपका ईरान अभिलेख। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान अभिलेख आपका भानुगुप्त का है। और भानुगुप्त का ईरान अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहला रिटन एविडेंस सती सिस्टम का, सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख जो है वो ईरान अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 एडी का बताया जाता है। मध्य प्रदेश के ईरान जगह से मिला है। यह किंग भानुगुप्ता का है। अगला है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का लिखा गया है। इसमें जिस राजा के सैन्य अभियान की चर्चा की गई है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय से भी जाना जाता है। तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य का जो है पिलर इंस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है वो आपका रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। क्या है इस अभिलेख में? रवि कीर्ति जो था वो आपका चालुक्यन किंग पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था। इस अभिलेख से यह पता लगता है कि हर्षवर्धन जब दक्षिण के तरफ अपने सैन्य अभियान पर था तो उसको चालुक्यन किंग पुलकेशिन द्वितीय ने ही उसके विजय रथ को नर्मदा के तट पर रोका था। ऐहोल इंस्क्रिप्शन इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह चोल वंश के राजा परांतक प्रथम के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपका चोल वंश के लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। उनके चयन की प्रक्रिया, उनके सीमाएं, उनके योग्यता या अयोग्यता इत्यादि के वर्णन मिलते हैं। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन परांतका प्रथम का है। 919 से 921 एडी के बीच में यह लिखा गया है और यह चोल शासन के स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है। और अंतिम है आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है यह उदयगिरी खंडगिरी केव में भुवनेश्वर के नजदीक छेदी वंश के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि कैसे महापद्मनंद ने जो है वो कलिंग पे युद्ध करके विजय प्राप्त किया, साथ ही साथ वहां शासन की पद्धति वहां पे स्थापित की और नहरों की व्यवस्था कराई। एवं महापद्मनंद ने आपका विजय के प्रतीक के तौर पे, कह सकते हैं सिंबल ऑफ विक्ट्री के तौर पे, जिना की एक मूर्ति कलिंग से लेकर मगध गए थे। तो जी हां दोस्तों, ये 13 इंस्क्रिप्शन अगर आपको अच्छे से ध्यान में है, फिंगर टिप्स पे है, तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन कम से कम निश्चित रूप से बनने जा रहा है। साथ ही साथ जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी एक बार जरूर देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।